गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। डियर, जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, आज हमारा जो टॉपिक है 2.1 है, पॉलिनोमियल बोलते हैं। हिंदी में हम इसे बोलते हैं बहुपद। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, मैंने 9th क्लास का 1.6 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, जिसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर देखा होगा तो। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, दो नंबर के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं, काफ़ी सारे आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें हम बात करते हैं बहुपद। आखिर बेसिकली बहुपद होता क्या है? देखो, अगर आप पॉलिनोमियल को अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ना, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है फॉर्म। पॉली का मतलब क्या हमने बोला? पॉली का मैंने मतलब बोला मेनी, ठीक है, और नोमियल का मैंने बोला फॉर्म। ठीक है, यानी मेनी फॉर्म को कंबाइन करके ना, मेनी फॉर्म को कंबाइन करके हमने क्या बनाया है? पॉलिनोमियल बनाया है, बहुपद बनाया है। यानी एक से अनेक अनेक पद को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अच्छा, बेसिकली हम इसमें, जैसा कि मैंने फिर कमेंट किया था पहले ही आप लोगों से, कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है डिफरेंट रहेगा। सबसे पहले मैं थ्योरी दूंगा, देन हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे। बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या इसमें? इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है आपको लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, हिंदी वाले बच्चे रैखिक क्या होता है, रैखिक समीकरण। दूसरा मैंने बोला कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तीसरा हमने बोला क्यूबिक का मतलब त्रिघात होता है, त्रिघात समीकरण क्या होता है। फिर पढ़ना है आप लोगों को डिग्री क्या होता है, यानी घात बोलते हैं इसे, डिग्री क्या होता है। पढ़ना है कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ना है वेरिएबल क्या होता है। जो चीज मुझे याद आ रहा है ना, मैंने उस चीज को आपको बता रहा हूँ कि इतनी चीजें अभी आपको पढ़ना है। इसमें काफी सारे टर्म और भी पढ़ने हैं। आपको ये पढ़ने की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इसमें ये भी वेरिएबल पढ़ना है आपको, कोफिशिएंट पढ़ना है आपको, कोफिशिएंट पढ़ना है आपको। आप पॉलियन को कैसे, पॉलिनोमियल कैसे बता सकते हो कि बहुपद है, ठीक है ना, ये सब चीजें पढ़ना है आपको। तो ये सब चीजें हम इसमें बात करेंगे। अभी काफी सारे एक्सरसाइज है इसमें, मैंने पूरा देखा नहीं है क्या क्या इसमें दिया हुआ है, बट जैसे जैसे आएगा ना, मैं आप लोगों को पढ़ाते चलूंगा। तो मैं सबसे पहले, मैं ये सब जो टॉपिक मैंने लिखवाया है, अब मैं इसकी बारे में बात करता हूँ, ताकि जब आप एक्सरसाइज बनाओगे तो आपको आसानी होगा। ठीक है, ठीक है। तो चल हम बात करते हैं यहाँ से। देखो, अच्छा, जो पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है ना, यानी जो बहुपद का जो फॉर्म होता है, पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है ना, ये होता है ए एक्स प्लस बी होता है। एक इसको बोलते हैं लीनियर को बोलते हैं, यानी रैखिक समीकरण को बोलते हैं। रैखिक समीकरण का यही फॉर्म होता है, रैखिक समीकरण का। एक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात का, द्विघात समीकरण। इंग्लिश वाले बच्चे को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यूबिक का समझो आप लोग, क्यूबिक का होता है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी डी। अच्छा, एक चीज समझो कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर, देखना मेरे पॉइंट को बस समझने की कोशिश करना, सर ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट का दूसरा नाम क्या होता है? कांस्टेंट। और इसको बोलते हैं वेरिएबल। कोफिशिएंट का दूसरा नाम क्या मैंने बोला है? कांस्टेंट।
कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब समझिएगा, कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैसा वैल्यू जो हमें मालूम हो। और डी, ये डी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। सी क्या है हमारा, सी हमारा कांस्टेंट है। इसको कोफिशिएंट भी बोलोगे, क्यों, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, ए। मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ मैं सब में कराऊंगा, बस मेरे पॉइंट को समझना। हमने पॉइंट क्या क्या मैंने बोला, एक एग्जांपल देखो। सबसे पहले हमने बोला 2x प्लस 5, मैंने सिंपल से ये बोला। हमने क्या क्या चीज समझाया, हमने बोला ये जो दिया जाता है ना डियर, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्वेश्चन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट समझिएगा, COEFFICIENT। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे, 2। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। हमने पूछा 2x² प्लस 3x प्लस 5। हमने पूछा कि 5 का कोफिशिएंट क्या है, 5 का कोफिशिएंट क्या है, तक 5 का कोफिशिएंट कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये 5 ऐसे नहीं पूछा जाता है। 5 तो खुद का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। पूछा जाता है x² का कोफिशिएंट क्या है, क्या पूछा जाएगा, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 बोलोगे आप, ठीक है। इसे कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसे कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू हमें पता है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है। क्या आपको x का वैल्यू पता है, x का क्या होगा वैल्यू, क्या आपको 3 का वैल्यू पता है क्या होगा, नहीं पता है। तो x y z, इसे मिटा दे रहा हूं, देखो लिख लेना आप लोग। कांस्टेंट में क्या होता है, नंबर होगा, ठीक है। A B C D ये सब ना कांस्टेंट में आते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल में क्या आते हैं, x y z। बेसिकली ये नंबर को हम ना वेरिएबल में यूज करते हैं। आप कभी भी देखना, कभी भी कोई क्वेश्चन दिया होता है तो लिखा जाता है क्या कि 5x² प्लस 6x प्लस 7। आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे, अगर 8 क्लास में या 9 क्लास में पढ़ना, 10 क्लास में पढ़ना, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं द्विघात, द्विघात समीकरण बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज समझो, हमने पूछा इसमें कि ये बताओ इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, हमने पूछा इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, क्या बोलोगे कि सर कांस्टेंट ना 5 है, क्योंकि सर 5 तो हमें मालूम है कि 5 5 ही रहेगा। सर कांस्टेंट 6 है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। 7 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू हमको पता है कि ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है। क्या आपको x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू क्या होगा, नहीं पता है ना, तो हमारा x क्या होगा, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। समझ में आया वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। हम थोड़ा डिग्री की बात करते हैं, डिग्री क्या होता है समझिएगा पॉइंट आप लोग। हमने बोला डिग्री, जैसे पूछा जाता है x का डिग्री क्या है, तो x का हाईएस्ट डिग्री की बात किया जाता है। x का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। x का डिग्री पूछा जाता है, तो x का डिग्री क्या है, 2। अब पूछोगे कि सर x का तो यहाँ 1 भी छुपा हुआ है, ठीक है, 1 छुपा हुआ है। बट डियर क्या होता है ना कि जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं ना, तो जो x पूछा जाता है ना, तो x में देखते हैं कि एक का सबसे ज्यादा वाला डिग्री क्या होता है, पावर किसका है, उसी की हम बात करते हैं, डिग्री ए हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिएगा, ऐसा आप लिख लेना आप लोग। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हमने बोला है 5x³ प्लस 3y² प्लस 6z प्लस 8। हमने पूछा, मैंने आपसे पूछा कांस्टेंट कौन कौन से है, कांस्टेंट टर्म जो हमारा फिक्स वैल्यू है, तो बोलोगे कि सर x के लिए 5 है, सर y² के लिए 3 कांस्टेंट टर्म है, सर z के लिए 6 है, और 8 बोलोगे सर 8 भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, 8 भी कांस्टेंट है, ये सब हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ x³ का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे ना कि सर x³ का कोफिशिएंट तो यही है ना, जो कांस्टेंट टर्म को ही कोफिशिएंट बोलते हैं ना, तो बात एक बार फिर बोलोगे सर 5 है। y² का पूछा तो बोलोगे सर 3 है, z का पूछा तो आप बोलोगे 6 है, ठीक है। अगर हम यहाँ डिग्री की बात करते हैं, डिग्री मुझे बताओ x का डिग्री क्या है,
तो आप बोलोगे सर x के पावर कितने हैं, 3 है डिग्री। हमने पूछा कि तुम डिग्री मुझे बताओ y का क्या है, तो बोलोगे सर 2 है। हमने पूछा डिग्री मुझे बताओ z का क्या है, तो बोलोगे सर हमारा 1 है। समझ में आया? ठीक है, लिख लो। देखो समझना, आपको पूछा जाएगा लीनियर किसे बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है लीनियर किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक किसे बोलते हैं, ये सब पढ़ना है। लीनियर का मतलब होता है जिसमें एक एक्स हो। हमने क्या बोला, जिसमें एक एक्स हो, यानी ए एक्स प्लस बी को हम लीनियर बोलते हैं। लीनियर का मतलब होता है 3x प्लस 5। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके माथे पे 1 लिखा हुआ है। अगर x के माथे पे 1 होगा उसके मतलब होता है कि लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। x के माथे पे अगर हमारा 2 होगा, बेसिकली फॉर्म ये होता है, फॉर्म ये होता है, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x² प्लस 2, ये भी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर के, अब देखना x के अगर माथे पे 2 होगा उससे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। हमने क्या बोला, अगर x के माथे पे 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, x के माथे पे 1 होगा तो लीनियर होगा। क्यूबिक का मतलब 3 होता है, तो आप बोलोगे ए एक्स क्यूब। ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म समझिएगा। फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हो, बस माथे पे 3 होना चाहिए। 3x के पावर, आप x क्यू लिखो ना यार, आप x क्यू लिखो, आप प्लस 5। ये भी तो कौन है, क्यूबिक इक्वेशन है ना। क्यों? क्योंकि सर माथे पे 3 है, इससे हमें मतलब नहीं है। अगर सिंपल सा ए भी रहेगा ना, ए भी रहेगा तो लीनियर, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आप माथे पे 3 है। आपको देखना है कि माथे पे कितना है। माथे पे 3 होगा तो क्यूबिक होगा, माथे पे 2 होगा तो आपका क्वाड्रेटिक होगा, द्विघात समीकरण होगा, माथे पे 1 होगा तो आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। तो क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों के साथ कि सर किसी के माथे पे कुछ नहीं हो तो, 2 लिखा हुआ है तो ये कोई इक्वेशन ही नहीं है, इक्वेशन ही नहीं है, नॉट इक्वेशन, नॉट इक्वेशन। तो फिर ये है क्या सर, ये नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, नंबर है कांस्टेंट टर्म बोलोगे। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखो तो। हमने बोला 5x² प्लस 4, ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक बोलोगे। क्यों? क्योंकि सर इसके माथे पे 2 है। मैंने बोला 5x प्लस 1, एक क्या है, लीनियर है। हमने बोला x के पावर 3 प्लस 6, मैंने बोलोगे कि सर क्यूबिक है, क्योंकि माथे पे 3 है। हमने बोला x के पावर 4, बोलोगे सर क्यूबिक, ये फोर्थलेट है। फोर्थलेट का इससे बोलो बाई, बाई क्वाड्रेटिक है सर, बाई क्वाड्रेटिक बोलो। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है सर, जिसके माथे में 4 होते हैं ना उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, 5 अगर होते हैं तो सर फिफ्थ बोलो, पेंटा बोलो यार, पेंटा। वैसे पूछा नहीं जाता, फिफ्थ वाला पूछा नहीं जाता, बट मुझे अपने से मैं बता रहा हूँ, किसको पेंटा बोल सकते हो। 5 वाले को पेंटा बोलोगे, 6 वाले को हेक्सा बोलोगे। ये सब पूछा नहीं जाता बेसिकली, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, किसी पेंटा बोल सकते हो, उसे हेक्सा बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब पहली बात होता है कि सर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इक्वेशन हमारा दिया हुआ है तो हम कैसे बताएंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले तो क्वेश्चन ये है, ये कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है। डिफिनेशन देखो पॉलिनोमियल का क्या होता है, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन देखो जी। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है कि वैसा इक्वेशन जिसके पावर में होल नंबर हो। इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ पॉलिनोमियल का। देखो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल whose variable term define a whole
होल वैल्यू, होल वैल्यू, या दूसरा डिफिनेशन आप देख सकते हो, इसे ये भी तो बोलते हैं एन अलजेब्रिक इक्वेशन whose non-negative value has its power term। यानी सिंपल सा, मैं इस ये चीजें बताने से बेहतर है मैं आपको ये बताऊं कि जो पॉलिनोमियल होता है ना, एक होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, होल वैल्यू, ठीक है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक क्वेश्चन होना चाहिए आप लोग कैसा कि होल नंबर क्या होता है। जैसे देखो आप लिख सकते हो इसे, ये मैंने बेसिकली अपने मन से लिखा है, जितना मैं समझता हूँ ना मैंने अपने मन से लिखा। एक मेथड क्या होता है कि सर आपने जो समझा होगा मुझे समझ में आएगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। देखो एग्जाम्पल की थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ, एक आपके एक्सरसाइज की जो बात करता है, मैं एग्जाम्पल की एक बात कर लेता हूँ। पॉलिनोमियल का मैं बता रहा हूँ, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है बेसिकली बताओ। ये जो x है ना डियर, x है, ये x है ना, x के जो पावर की मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल में, देखना जी पॉलिनोमियल डेफिनेशन में बता रहा हूँ, जो पावर होता है ना, क्या 2 हमारा होल नंबर है क्या? 2 हमारा होल नंबर है ना, अगर 2 हमारा होल नंबर है तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल है। इसी को, ये भी हमारा होल नंबर है, इसको भी चेक करेंगे। जो हमारा x दिया होता है ना, हमारा जो वेरिएबल दिया होता है उसको चेक करते हैं कि क्या क्या हमारा वेरिएबल होल नंबर है या नहीं है। ध्यान देना होल नंबर में नेगेटिव नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या पॉलिनोमियल है। एक क्वेश्चन है y² प्लस 2 रूट 2, ये बताओ जी। इसकी बात मैं तो इसकी बात ही नहीं कर, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, वेरिएबल की मैं बात करूँ। वेरिएबल क्या है? होल नंबर है, तो होल नंबर है तो यस पॉलिनोमियल है। आपको पॉलिनोमियल में देखना है कि होल नंबर है या नहीं है। होल नंबर का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6, इसे होल नंबर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल, हमने बोला 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, ये हमने पूछा। अच्छा इसका मतलब समझो तो टी का पावर 1/2 होता है ना, अब प्लस टी रूट 2। एक चीज बताओ, क्या है पॉलिनोमियल है? मैंने पूछा। अब देखो टी भी क्या है? टी हमारा वेरिएबल है, टी हमारा वेरिएबल है तो कांस्टेंट टर्म हुआ। तो टी के पावर की मैं बात कर रहा हूँ, पावर की बात कर रहा हूँ। क्या हमारा 1/2 होल नंबर होता है? आप खुद बताओ, क्या 1/2 होल नंबर बोलते हो? नहीं, होल नंबर होता है सर जो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 को होल नंबर बोलते हो, बट ये तो 1/2 है, 1/2 तो नहीं होता। तो ये हमारा क्या हुआ? नॉट पॉलिनोमियल, ये हमारा नॉट पॉलिनोमियल हुआ, ये बहुपद नहीं है। हाँ ये बहुपद का फॉर्म है बट ये बहुपद नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं बोलूंगा। आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए, समझिए कंसेप्ट को आप लोग। हमने बोला y प्लस 2/y, ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पूछा है कि इज दिस पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल है, पूछा है क्या पॉलिनोमियल है। आप देखो इसको लिख सकते हो y इंटू 2 इंटू वाई के पावर -1, यही लिखोगे ना आप। इसके पावर में तो 1 है, होल नंबर है, ये हमारा वेरिएबल है। हम क्या बोल रहे हैं आप लोग को समझिएगा, हम बार बार बोलना चाह रहे हैं वेरिएबल को देखते हैं। कोई भी इक्वेशन दिया होगा आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे बताओ क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप देखिएगा जो वेरिएबल दिया होगा, जो वेरिएबल दिया होगा, कॉन्स्टेंट की बात नहीं कर, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, जो वेरिएबल दिया होगा क्या वो वेरिएबल होल नंबर में है, उसका पावर होल नंबर में है, सभी को देखना है, यानी कि यही इसी को देखना, और को भी देखना है। देखो ये होल नंबर तो है, बट क्या निगेटिव वैल्यू होल नंबर होता है क्या? नहीं, तो हमारा है क्या? नॉट पॉलिनोमियल। आप कैसा भी इक्वेशन एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला 2x² प्लस 3x प्लस 4 इंटू वाई के पावर -1 प्लस 10, हमने ये बोला।
यार कुछ मत सोचो, बोलो सर ए टू तो होल नंबर है, सर ए भी होल नंबर है, बट सर ए होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है, हम सबको बात करते हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ए पॉलिनोमियल नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया? लीनियर समझ में आया? क्वाड्रेटिक समझ में आया? क्यूबिक समझ में आया? ठीक है। तो गाइस ये हमारा ना आज का हमारा थ्योरी पार्ट था। कल मैं इसका एक्सरसाइज में कराऊंगा, जिसमें आपको पढ़ना है मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें पढ़ने भी है, तो कल से हम एक्सरसाइज कराएंगे। तो ये हमारा आज का थ्योरी पार्ट था एक्सरसाइज 2.1 का। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।